एक गांव में एक बच्चे चुराने वाली चुड़ैल का आतंक फैला था। चुड़ैल का तो यही काम बन गया था। वह रात के समय में निकलती थी और हर एक दिन नवजात शिशु जो 6 महीने का होता था वह उसे एक टोकरी में भर करके चुरा करके ले जाती थी। वह कई गांवों में से बच्चे को चुराने लगी। जब भी किसी गांव में बच्चे की कमी होती थी तो वह दूसरे गांव में जा कर के बच्चे को चुराने लगी। वह चुड़ैल बोलती है कि हे मुझे तो 1000 बच्चों को पुराना है। कैसे भी करके मैं सारे गांवों से नवजात शिशु को चुरा करके उससे इकट्ठे कर लूँगी। और दूसरी तरफ गांव में स्वर्गलोक से आई एक परी को यह सब अच्छा नहीं लगता है। उस परी को उस नवजात बच्चे पे बहुत दया आती है। वह उसी समय सोच लेती है कि मुझे धरती पे जा कर के इन चुड़ैलों को इतने गंदे काम करने से रोकना होगा, नहीं तो यह पूरे दुनिया में अपना आतंक फैला देगी। और इसलिए मुझे आज धरती पे आना ही पड़ा। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये चुड़ैल अब गांव के बच्चे को चुरा करके ले जाती है। बहुत ही आतंक उन चुड़ैलों ने मचा लिया है। अब मैं कुछ परियों के सहारे, कुछ परियों के जादू के मदद से एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाऊंगी कि जब भी चुड़ैल इस गांव के बच्चे को चुराने की कोशिश करेगी वह आग के घेरों में घिर जाएगी और गांव के चारों तरफ आग लग जाएगी, जिससे वह चुड़ैल बाहर नहीं जा पाएगी और वहीं पे जल जाएगी। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे इन चुड़ैलों की शक्तियाँ कम होती है। और अब मैं कुछ दिनों तक इसी धरती लोक पे रहूँगी और पूरे गांव वालों की मैं रक्षा करूँगी, क्योंकि भगवान ने मुझे इसीलिए बनाए हैं। अच्छे कर्मों की वजह से ही तो मैं स्वर्गलोक की परी बनी हूँ। तो मैं कैसे बुराई को हराऊंगी। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं अपने स्वर्गलोक में तो चली ही जाऊंगी। लेकिन मैं एक ऐसा काम करके जाऊंगी जिससे ये गांव वाले अच्छाई के प्रति जागृत हो। मैं पूरे रात इस गांव में पहरा दूंगी। मुझे सोना भी पड़े तो इसी गांव में सो जाऊंगी। और दूसरी तरफ चुड़ैल फिर से बच्चे को उठा करके जा रही होती है कि ये क्या हो रहा है? यहाँ आग कैसे लग गई? बचाओ बचाओ, ये आग कहाँ से आ गई है? अरे यहाँ तो सुरक्षा कवच लगी हुई है। अब कैसे होगा? इन गांवों में तो अब चुड़ैल का आना तो बंद हो रहा है। आखिर
की इतनी हिम्मत हो गई है कि अब ये सुरक्षा कवच भी लगाने लग गए हैं। इन गांव वालों को तो मैं ऐसी सजा दूंगी जिससे देख कर के ये पूरे गांव वाले डर से मर जाएंगे। ही 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 ही। दूसरी तरफ एक मंदिर में एक बुढ़िया पूजा करने के लिए आती है। तभी उस बुढ़िया के सामने एक भिखारी आ जाता है और वह कहने लगता है कि अरे दादी अम्मा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं रोज़ दिन इसी मंदिर के पास रहता हूँ और मेरी यही आशा है कि आप मुझे कुछ भिक्षा दे देंगे। दादी अम्मा, मुझे कुछ दे दीजिए, क्योंकि आज किसी ने भी 1 रुपये तक का दान नहीं किया है। मुझे दान दे देंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। दादी अम्मा बोलती है, अरे बेटे, मैं तो यही के लिए आई हूँ। मेरा अब बचा ही क्या है। मैं तो यही दान पुण्य करके अपने भगवान की नज़रों में अच्छी बनना चाहूँगी। इन रुपये पैसे का क्या है। रुपये पैसे तो इसी धरती पे रह जाते हैं, बचते हैं अच्छे कर्म। अगर मैंने अभी तुम्हें नहीं दिया दान में तो भगवान मुझे नरक लिख देंगे। और पैसे का क्या है, वे तो आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा गरीब और निर्धन लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए ज़्यादा रुपये की ना तो 1 रुपये की भी जितनी क्षमता होनी चाहिए उतनी ही दान करनी चाहिए। पर दान करने से अच्छे कर्मों की पहचान होती है बेटी। मैं तो प्रत्येक दिन आती हूँ इस मंदिर में पूजा करने के लिए, तब तो तुम दिखाई नहीं देते हो। तभी वह बोलता है, दादी अम्मा, मैं पास के मंदिर में जाता था, लेकिन वहाँ पे अन्य भिखारी आकर के उन्होंने मुझे भगा दिया और कहा कि ये मेरे जगह हो गए हैं, अब से तुम यहाँ पे भीख नहीं मांगोगे। तो इसलिए मैं इस नए मंदिर में आया हूँ। तभी दादी उसे पत्ते पर भोजन देती है। वह भिखारी प्रेम से भोजन करने लगता है और कहता है, बहुत अच्छा भोजन था। दूसरी रात फिर से वह परी आ जाती है और बोलती है, अरे ये चुड़ैल कैसे इतनी ताकतवर हो गई है कि इन्होंने सुरक्षा कवच तोड़ दिया। अब देख, अब मुझे लगता है अपनी महारानी परी से एक विशेष जादू लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझ जैसे छोटे से परी के जादू से ये चुड़ैल नहीं मानने वाली है। मैं आज ही स्वर्गलोक में जा कर के अपनी महारानी परी से बात करती हूँ कि पृथ्वी लोक पर चुड़ैलों का आतंक बहुत ही फैल गई है। साथ ही साथ वे सारी चुड़ैल बहुत ताकतवर भी हो गए हैं। इसलिए लेकिन फ़िलहाल मैं फिर से एक सुरक्षा कवच बना देती हूँ ताकि चुड़ैल इस सुरक्षा कवच के अंदर ना आ पाए। उसने तो एक सुरक्षा कवच तोड़ ही दी, लेकिन ये बहुत ही मेहनत से बनाई गई सुरक्षा कवच है और इसे तोड़ पाना तो लगता है नामुमकिन है। अब देखते हैं कि आखिरकार यह चुड़ैल क्या करती है। मैं तो पूरे गांव के चारों तरफ पुनः से एक सुरक्षा कवच बना दी हूँ और
देखती हूँ कि इस बार तो चुड़ैल अंदर नहीं ही आ पाएगी, क्योंकि उन चुड़ैलों ने गांव के आधे से अधिक नवजात बच्चों को उठा करके ले गई है और वह परी आराम कर